प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को सेवा एवं स्वागत के लिए हाजिर हूँ। मैं अभी वैशाली गुरु चैनल में क्लास 9-10 एवं एडवांस मैथमेटिक्स में भी जियोमेट्री पढ़ना है। चैप्टर का नाम है जियोमेट्री, हिंदी में उसको रेखा गणित बोलते हैं। अब सवाल देखते रहेंगे। सवाल है यानी फॉर्मूला है कि एक डिग्री को हम 60 मिनट या मिनट को लिखने का तरीका है 60 पर एक डैश देंगे तो यह मिनट हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे आप है ना 1 मिनट, तो 1 मिनट को हम 60 सेकेंड बोलते हैं। अब देखेंगे सेकेंड को लिखने का तरीका है 60 पर डबल डैश देंगे। अब देखेंगे पॉइंट नंबर 3 में है न्यून कोण क्या है। तो न्यून कोण का मतलब होता है कि वह कोण जो 0 डिग्री से अधिक एवं 90 डिग्री से कम का कोण बनता है उसे न्यून कोण कहा जाता है। तो यहाँ लिख देंगे वह कोण 0 डिग्री से अधिक एवं 90 डिग्री से कम के कोण को न्यून कोण कहा जाता है। आप समझ लेंगे कि वह कोण जो 0 से अधिक एवं 90 डिग्री से कम के कोण बनता हो, ठीक है ना, उसे न्यून कोण कहा जाता है। तो देखेंगे 0 से अधिक और 90 से कम, तो 0 से अधिक और 90 से कम 30, 35, 40, 50 यानी 89 तक जाएगा। तो इसका डायग्राम देखेंगे इस प्रकार से बनेगा। यानी आप 60 डिग्री के कोण बना सकते हैं या 30 डिग्री के कोण बना सकते हैं। अब देखेंगे 4 नंबर में है कि समकोण क्या है। तो समकोण का आप डिफिनेशन यानी परिभाषा देखेंगे। समकोण का मतलब होता है वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री के बराबर हो उसे समकोण कहा जाता है। समकोण के अंग्रेजी में राइट एंगल्स बोलते हैं। अब लिख देते हैं परिभाषा कि वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री के बराबर हो उसे समकोण कहा जाता है। अब देखेंगे समकोण का डायग्राम आप देखेंगे एकदम लंब होता है और ये आधार होता है। ठीक है, तो ये है 90 डिग्री का कोण, इसको हम AOB लिख सकते हैं। इसको आएगा मान देखते रहेंगे कि कोण AOB बराबर 90 डिग्री। ठीक है ना। अब देखेंगे, अब सवाल है यानी फॉर्मूला है यानी परिभाषा है कि अधिक कोण क्या है। उसे अंग्रेजी में ऑब्ट्यूज एंगल्स बोलते हैं। अधिक कोण का मतलब होता है कि वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक एवं 180 डिग्री से कम हो उसे अधिक कोण कहा जाता है। अब इसको हम इस पर लिख देते हैं कि वह कोण जो 90 डिग्री से
अधिक एवं 180 डिग्री से कम हो उसे अधिक कोण कहा जाता है। अधिकोण का देखेंगे डायग्राम, यानी अधिकोण के मतलब 100 डिग्री हो सकता है, 120 डिग्री हो सकता है। आप देखेंगे अधिकोण 120 डिग्री का कोण इस प्रकार से बनेगा, ठीक है ना। आप देखेंगे यहाँ पर 120 डिग्री बनेगा, तो इसको लिख देंगे यहाँ पर ए ओ बी। यह कोण हो जाएगा ए ओ बी बराबर 120 डिग्री। यह अधिकोण का डायग्राम है। अब देखेंगे, अब परिभाषा देना है पुनर्युक्त कोण या प्रतिवर्ती कोण, इसको अंग्रेजी में रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। इसका परिभाषा है कि वह कोण जिसकी माप दो समकोण यानी 180 डिग्री से अधिक एवं 360 डिग्री से कम हो उसे पुनर्युक्त कोण या परिवर्ती कोण कहा जाता है। इसका परिभाषा लिख देते हैं कि वह कोण जिसकी माप दो समकोण यानी 180 डिग्री से अधिक एवं चार समकोण से छोटा यानी 360 डिग्री से कम बनता है उसे पुनर्युक्त कोण कहा जाता है। अब इसके आप डायग्राम देखेंगे, इसको लिख देंगे ए ओ बी हो जाएगा। इधर से जो बनेगा वो 120 बन सकता है, इसलिए देखिए यहाँ पर कोण ए ओ बी बराबर 220, 120 नहीं 220 डिग्री के बन सकता है, ठीक है ना। आप लोग समझ रहे हैं ना। अब देखेंगे, अब रिजु कोण या रेखीय कोण का परिभाषा देना है। तो इसका परिभाषा हो जाएगा वह कोण जो 180 डिग्री के बराबर बनता है उसे रिजु कोण या रेखीय कोण कहा जाता है। इसमें लिख देंगे कि वह कोण जिसकी माप रिजु कोण या रेखीय कोण, वह कोण जिसकी माप 180 डिग्री के बराबर हो उसे रिजु कोण कहा जाता है। अब देखेंगे इसका डायग्राम, एक स्ट्रेट लाइन है यानी एक रेखा है।
अब रेखा पर देखेंगे यहाँ पर जो कोण बनता है वो हमेशा 180 डिग्री के बनता है। इसको लिख देंगे ए ओ बी। अब देखेंगे यहाँ पर कोण, एक कोण का चिन्ह है, ए ओ बी बराबर 180 डिग्री, यानी यह स्ट्रेट लाइन हमेशा 180 डिग्री के कोण पर बनता है। अब देखेंगे पूर्ण कोण का परिभाषा देना है। पूर्ण कोण को अंग्रेजी में होल एंगल्स बोलते हैं। इसका परिभाषा है कि वह कोण जिसकी माप 360 डिग्री के बराबर हो उसे पूर्ण कोण कहा जाता है। अब देखें यहाँ पर लिख देते हैं कि वह कोण जिसकी माप 360 डिग्री के बराबर होता है उसे पूर्ण कोण कहा जाता है। अब देखेंगे एक स्ट्रेट लाइन है, यानी एक सीधी रेखा है। सीधी रेखा पर देखेंगे, ठीक है ना, इस पर पूरा जो कोण बनेगा इस प्रकार से वह 360 डिग्री का बनता है। आप देखेंगे यहाँ पर ऊपर भी आप देखेंगे 180 डिग्री है, नीचे भी 180 डिग्री है। इसको मिलाएंगे तो 360 डिग्री का कोण बनेगा, और नहीं तो आप यहाँ भी 360 डिग्री के कोण बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। आप लिख देंगे यहाँ पर, इसको लिखेंगे ओ ए बी, ठीक है ना। तो हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा कोण ए ओ बी बराबर 360 डिग्री, ठीक है ना। ऐसे भी यहाँ लिख दोगे ए हो जाएगा, ओ हो जाएगा और बी हो जाएगा, तो कोण ए ओ बी बराबर 360 डिग्री। ये भी बात आपको, यह भी परिभाषा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखें कि पूरक कोण का परिभाषा देखेंगे। पूरक कोण को अंग्रेजी में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो वैसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री के बराबर हो उसे पूरक कोण कहा जाता है। तो लिखेंगे वैसे दो कोण जिसका योगफल 90 डिग्री के बराबर हो उसे पूरक कोण कहा जाता है। आप देखेंगे 30 डिग्री के पूरक कोण के देखेंगे, 30 डिग्री के पूरक कोण, यानी जैसे में है कि 30 डिग्री के पूरक कोण हम ज्ञात करके आपको समझाते हैं। अब समझिए परिभाषा से, वैसे दो कोण जिसका योगफल 90 डिग्री के बराबर हो उसे पूरक कोण कहा जाता है। यहाँ देखेंगे हमको 30 डिग्री के पूरक कोण निकालना है, तो 90 डिग्री में से 30 डिग्री घटा देंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा। आप समझिए बात को, ये 60 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री ए हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। इसलिए इसके परिभाषा में लिखा गया है कि वैसे दो कोण जिसका योगफल 90 डिग्री के बराबर हो उसे पूरक कोण कहा जाता है।
अब देखेंगे संपूरक कोण का परिभाषा देना है, तो संपूरक कोण को हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। इसका परिभाषा है कि वैसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है उसे संपूरक कोण कहा जाता है। इसको लिखेंगे वैसे दो कोण वैसे दो कोण जिसका योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है उसे संपूरक कोण कहा जाता है। अब देखेंगे, अब जैसे में 30 डिग्री के संपूरक कोण ज्ञात करना है। अब देखेंगे परिभाषा में कि वैसे दो कोण जिसका योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है उसे संपूरक कोण कहा जाता है। तो देखेंगे 180 डिग्री में से ये 30 डिग्री घटा देंगे, ठीक है ना, तो ये बच जाएगा 150 डिग्री। यही इसका 30 डिग्री के संपूरक कोण हो गया। अब देखेंगे समान कोण का परिभाषा देना है। समान कोण को अंग्रेजी में इक्वल एंगल्स बोलते हैं। समान कोण का परिभाषा हो जाएगा वैसे दो कोण जिनका माप समान हो। तो यहाँ पर लिख देंगे वैसे दो कोण जिसका माप समान हो उसे समान कोण कहा अब जाता है। अब देखेंगे समान कोण, एक ए कोण है, इसको हम ए ओ बी नाम रख देंगे। सेम इसी प्रकार से कोण बनाना है, इसको हम नाम रख देंगे पी क्यू आर। ए भी आप 60 डिग्री का है, ए भी 60 डिग्री का कोण है। आप देखेंगे यहाँ पर ए ओ बी बराबर यानी समान कोण है। कोण रहेगा पी क्यू आर बराबर 60 डिग्री। यह समान कोण हो गया। अब देखेंगे सवाल है 12 नंबर के, उस कोण की माप ज्ञात करें जो अपने पूरक कोण से 34 डिग्री बड़ा है। ठीक है ना, आप बात समझेंगे। यहाँ लिखा है कोण, यहाँ लिखा है पूरक कोण। तो पूरक कोण का मतलब होता है वैसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री के बराबर हो। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले हमको कोण मालूम करना है। तो हम कोण मानते हैं, मानेंगे कि माना कि कोण थीटा हो। तो अब देखेंगे कोण थीटा मान लिए तो थीटा का पूरक कोण देखेंगे। यह हो जाएगा थीटा का पूरक कोण। आप देखेंगे, परिभाषा समझेंगे।
दो कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर हो उसे पूरक कोण कहा जाता है। यानी 90 डिग्री में से ये थीटा घटा देंगे तो ये पूरक निकल जाएगा, यह पूरक कोण हो गया। अब देखेंगे पूरक प्रश्नानुसार लिखेंगे पूरक कोण बराबर पूरक कोण। अब देखेंगे 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। फिर सवाल पढ़ेंगे उस कोण की माप ज्ञात करे जो अपने पूरक कोण से 34 डिग्री बड़ा है। तो ये पूरक कोण है नहीं पूरक कोण, तब पूरक कोण से 34 डिग्री बड़ा है, यानी 34 इसमें जोड़ देंगे। अब देखेंगे कि थीटा हो गया, ये माइनस थीटा है ना, ये माइनस थीटा इसको हम बराबर के पहले लाएंगे तो ये माइनस थीटा प्लस बन जाएगा। अब 90 में 34 जोड़ेंगे तो 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 बन जाएगा, और 9 और 3 12 यानी 124 डिग्री बन जाएगा। अब थीटा में थीटा जोड़ देंगे तो 2 थीटा हो जाएगा, 124 डिग्री हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर 2 में गुना है थीटा से, तो इसलिए हो जाएगा थीटा बराबर 124/2 हो जाएगा। इसमें भाग करेंगे तो 6 दूना 12 और 2 दूना 4 यानी इसका 62 डिग्री माना जाएगा। यानी इसका कोण जो है ना, जो हम कोण माने हैं थीटा, यहाँ पर देखेंगे कोण माने हैं थीटा, तो कोण का मान कितना गया, ये 62 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया। अब देखेंगे सवाल है उस कोण की माप ज्ञात करे जो अपने पूरक कोण से 25 डिग्री छोटा है। अब देखेंगे यहाँ पर कोण है, यहाँ है पूरक कोण, तो इस कोण को हमको पूरक कोण बनाना है। तब देखेंगे ये कोण बराबर पूरक कोण कैसे बनेगा, तो इसको हम माना कि कोण बराबर थीटा, ठीक है ना। अब हम देखेंगे थीटा को हमको पूरक बनाना है, तो पहले से ही आपको जानकारी है कि दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो उसे पूरक कोण कहा जाता है। तो थीटा डिग्री का पूरक कोण देखेंगे, थीटा का पूरक कोण बराबर हो जाएगा, यानी 90 डिग्री में से ये थीटा डिग्री घट जाएगा, ठीक है ना। आप देखेंगे ये है पूरक कोण, यहाँ भी पूरक कोण है, तो नियम है कि पूरक कोण बराबर पूरक कोण होगा। तो यहाँ हो जाएगा थीटा डिग्री के, यानी प्रश्नानुसार लिखेंगे ना, तो ये थीटा का पूरक हो गया, तो थीटा डिग्री बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। और सवाल में लिखा है कि 25 डिग्री कम है, तो 25 डिग्री कम के मतलब हो जाएगा माइनस। अब हमको एंगल मिलाना है, ये थीटा थीटा मिलता है तो ये माइनस, थीटा बराबर के पहले लाएंगे तो ये थीटा प्लस में चेंज हो जाएगा। ये देखेंगे 90 डिग्री में से 25 घटा देंगे तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 बच जाएगा, ये बच गया 8, 8 में से 2 जाएगा तो ये 6 बन जाएगा, 65 हो जाएगा। थीटा थीटा में जोड़ेंगे तो 2 थीटा बराबर हो जाएगा 65 डिग्री। यहाँ देखेंगे थीटा में 2 से गुना है, यानी चौर में अचर से गुना है, इसलिए थीटा बराबर हो जाएगा 65 डिग्री बटा 2 हो जाए। 2 से भाग करेंगे तो 3 दूना 6, 2 दूना 4, 5 दूना 10 यानी 32.2 डिग्री यही कोण निकल के आ गया थीटा के मान, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे और समझेंगे सवाल है कि उस कोण की माप ज्ञात करें जो अपने संपूरक कोण से 18 डिग्री छोटा है। तो संपूरक कोण के मतलब समझिए कि वैसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री के बराबर हो उसे संपूरक कोण कहा जाता है। हमें कोण ज्ञात करना है, हम कि कोण को संपूरक कोण बनाना है, तो हम यहाँ से माना कि कोण बराबर थीटा डिग्री, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यह ना थीटा डिग्री हमको संपूरक कोण निकालना है, तो थीटा का संपूरक कोण थीटा का संपूरक कोण हो जाएगा 180 डिग्री में से
थीटा डिग्री घटा देंगे। अब देखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार अगर लिखेंगे तो प्रश्नानुसार में होगा पूरक कोण बराबर पूरक कोण। अब देखेंगे पूरक कोण बराबर पूरक कोण, तो थीटा बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। अब यहाँ लिखा है कि संपूरक कोण से 18 डिग्री कम है यानी छोटा है, इसमें 18 डिग्री घट जाएगा। अब देखेंगे बराबर से पहले और बराबर के बाद, ये माइनस थीटा बराबर के पहले लाएंगे तो प्लस थीटा बन जाएगा। 180 में से 18 घटा देंगे तो 10 में से 8 गया तो 2 बच जाएगा, ये बच गया 7, 7 में से 1 जाएगा तो 6 बच जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा थीटा में जोड़ेंगे तो 2 थीटा बराबर 162 डिग्री। अब यहाँ देखेंगे थीटा बराबर 162/2 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो 8 दूना 16 और 1 यानी 61 डिग्री आ गया। यही आपका कोण निकल के सामने आ गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल है 15 नंबर, उस कोण की माप ज्ञात करें जिसके संपूरक कोण का 6 गुना उसके संपूरक कोण के दुगना से 12 कम है। अब देखेंगे संपूरक का मतलब होता है कि जिसका दो कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर हो, और संपूरक का मतलब होता है कि दो कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। हम सबसे पहले यहाँ पर कोण ज्ञात करना है। तो अब देखेंगे माना कि कोण बराबर थीटा डिग्री। अब देखेंगे हमें कोण ज्ञात करना है, अब थीटा को हमको संपूरक बनाना है, इसी थीटा को हमको पूरक बनाना है। तो देखते रहेंगे यहाँ पर थीटा का पूरक कोण, थीटा का पूरक कोण बराबर हो जाएगा 90 डिग्री में से थीटा घट जाएगा। अब फिर देखेंगे, अब थीटा इसको चाहेंगे तो हम समीकरण 1 नाम रख देंगे, ठीक है ना। ऐसा करते हैं, रुक जाइए, पहले इसमें लिखा है थीटा का। अब थीटा का हम संपूरक निकालते हैं पहले। थीटा का संपूरक कोण बराबर अब देखेंगे थीटा का संपूरक कोण हो जाएगा 180 में से थीटा घट जाएगा। अब यहाँ आप प्रश्नानुसार लिखेंगे तो थीटा बराबर थीटा हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर, अब देखेंगे यहाँ पर कि 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर 180 डिग्री माइनस थीटा। अब देखेंगे फिर पुनः क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो बोला है यहाँ पर जिसके पूरक कोण का 6 गुना, तो देखेंगे यहाँ पर 6 से गुना कर देना है, ठीक है। अब फिर देखेंगे संपूरक कोण के दुगना, तो इसके दुगना से कितना है, दुगना से 12 डिग्री कम है। अब देखेंगे इस 6 से हम गुना करेंगे तो 9 छक 54 यानी 540 डिग्री। फिर इस 6 से हम थीटा में गुना करेंगे तो 6 थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे 2 से गुना करेंगे 180 में तो 18 दूना 36 360 डिग्री हो जाएगा। फिर 2 से गुना करेंगे थीटा में तो ये 2 थीटा हो जाएगा, ये -12 हो जाएगा। अब हम एंगल मिलाएंगे, ये थीटा से थीटा को मिला देंगे। अब देखेंगे यहाँ पर -6 थीटा, आइए माइनस बराबर के पहले आ जाएगा तो यहाँ हो +2 थीटा। अब देखेंगे यहाँ पर 360 डिग्री -12 डिग्री आई प्लस 540 बराबर के बाद जाएगा तो -540 डिग्री बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे -6 थीटा में से 2 थीटा घटा देंगे तो हो जाएगा 4 -4 थीटा। अब देखते रहेंगे ये 360 डिग्री हो जाएगा, -12 डिग्री है -540 डिग्री, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 552 डिग्री। अब देखेंगे यहाँ पर -4 थीटा, आप 552 में से 336 घटा देंगे
तो ये 6, ये 2 में से 0 चला जाएगा तो 2 बच जाएगा। देखेंगे यहाँ पर 5 यानी 15 में से 6 चला जाएगा तो ये 9 बच जाएगा। अब देखेंगे 4 में से 3 गया तो -1 बच जाएगा। अब देखते रहेंगे दोनों तरफ नेगेटिव पॉइंट है तो सब पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए थीटा बराबर 192/4। ठीक है, अब इसमें 4 से भाग करेंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा। ठीक है ना, आइए 8 छक 4 चौका 16 हो गया, 16 16 16 3 19 तो 8 चौका 32 हो जाएगा, यानी इसका कोण 48 डिग्री निकल गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल है कि यदि दो संपूरक कोणों का अनुपात 3:5 हो तो अनुपात को हम अंग्रेजी में रेशियो बोलते हैं। 3:5 हो तो उन्हें ज्ञात करें, यानी 3:5 को हमको ज्ञात करने से कितना कितना कोण का बनेगा संपूरक कोण, वो हमको ज्ञात करके आप लोग समझाएंगे। तो यहाँ पर हम मानेंगे माना कि दो कोण 3x तथा 5x है। अब देखेंगे सवाल है कि संपूरक कोण है, ठीक है ना। तो संपूरक कोण का मतलब होता है कि दो कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर हो, उसे संपूरक कोण कहा जाता है। अब इनको हम जोड़ेंगे, 3x में 5x बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, तो ये 5 और 3 8 डिग्री बराबर 180 डिग्री, इसलिए x बराबर 180 डिग्री बटा 8 हो जाएगा। अब देखेंगे इसको 2 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 9 दूना 18 यानी 90 डिग्री हो जाएगा। वो ये भी कटेगा 2 से, 2 दूना 4 हो जाएगा, और 45 दूना 90 हो जाएगा। ठीक है, यानी 45/2 हो जाएगा। इसमें भाग करेंगे तो 22 हो जाएगा, 22.5 डिग्री। अब देखेंगे सवाल में लिखा है कि उन्हें ज्ञात करना था 3x 3 हो जाएगा, x का मान है 22.5, गुना करेंगे तो 5 तिया 15 के 5 हो जाएगा, 3 दूना 6 1 7 हो जाएगा, 3 दूना 6, यानी एक कोण निकल गया 67.5 डिग्री। अब फिर यहाँ देखेंगे 5x, तो 5 गुने फिर x का मान है 22.5, गुना करेंगे तो 5 पचे 25 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, 5 पचे 25 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 2 12 हो जाएगा, आप 5 दूना 10 और 1 11, 112.5 डिग्री। ये आपका दोनों आंसर निकल गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल है 17 नंबर के, 48 डिग्री 36 मिनट और 24 सेकेंड के पूरक कोण की माप ज्ञात करें। आप जानते हैं कि दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो, उसे पूरक कोण कहा जाता है। तो पूरक कोण देखेंगे, निकालने का तरीका हो जाएगा, देखेंगे पूरक कोण निकालना है तो ये हो जाएगा डिग्री, यहाँ पर हो जाएगा मिनट, यहाँ हो जाएगा सेकेंड। ये 48 है ना। अब देखेंगे यहाँ पर हम 89 लिख देंगे, 89 डिग्री। अब बच जाएगा 1 डिग्री ना, तो 1 डिग्री को हम 60 मिनट लिखते हैं, तो 60 मिनट के जगह पर हम 59 मिनट लिख देंगे, बच जाएगा 1 मिनट, तो 1 मिनट को हम 60 सेकेंड लिख देंगे। अब देखेंगे ध्यान से, ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ पर मिनट हो गया, सेकेंड है, तो फिर इस सेकेंड को हम मिनट में बदलेंगे तो फिर ये 60 सेकेंड हो जाएगा, बल्कि 60 मिनट हो जाएगा। तो 60 मिनट बराबर होता है 1 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ हम इसको घटा देंगे, 48 डिग्री 36 मिनट 24 सेकेंड। अब देखेंगे इसको हम घटाएंगे यहाँ से, अब 60 डिग्री में 60 सेकेंड में
24 सेकेंड घटाएंगे तो 10 में से 4 चला जाएगा तो 6 बच जाएगा, आई बच जाएगा 5, 5 में से 2 चला जाएगा तो 3 बचेगा, यानी 36 मिनट हो जाएगा। अब फिर देखेंगे, सॉरी ये 36 सेकेंड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मिनट है, अब 9 में से 6 गया तो 3 बच जाएगा, ठीक है 3 बच जाएगा। ये 5 में से 3 चल जाएगा तो 2, ये मिनट हो गया, यानी 23 मिनट हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे, इसको घटाएंगे, 9 में से 8 गया तो 1 बच जाएगा, 8 में से 4 जाएगा तो 4, यानी 41 डिग्री 23 मिनट और 36 सेकेंड, यह इसका पूरक को निकल के आ गया, जो आप लोगों को लगता है कि सही से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे, सवाल है कि 97 डिग्री 38 मिनट 53 सेकेंड कोण का संपूरक कोण ज्ञात करें। हमको संपूरक निकालना है, तो संपूरक का परिभाषा होता है कि दो कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर हो, उसे संपूरक कोण कहा जाता है। अब देखें, इसका आंसर में देखेंगे, यहाँ हो जाएगा डिग्री, यहाँ हो जाएगा मिनट, यहाँ हो जाएगा सेकेंड, ठीक है ना। अब देखेंगे 180 है ना, तो 180 के हम 179 डिग्री लिखेंगे। अब इसमें से 1 डिग्री हटा लिए, तो 1 डिग्री को हम मिनट में चेंज करेंगे, तो 1 डिग्री को मिनट में चेंज करेंगे तो 1 डिग्री बराबर हो जाता है 60 मिनट, तो 60 मिनट को हम यहाँ 59 मिनट लिख देंगे, ठीक है ना। 59 मिनट बच गया 1 मिनट, 1 मिनट को हम सेकेंड बनाएंगे तो यहाँ पर 60 सेकेंड हो जाएगा। अब देखेंगे, अब मिल गया टर्म। अब देखेंगे यहाँ पर घटाना है 97 डिग्री 38 मिनट 53 सेकेंड। अब देखेंगे, इसको घटाना है, तो 60 में से 53 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 7 सेकेंड। अब देखेंगे 59 में से 38 घटाना है, तो 9 में से 8 जाएगा तो 1 बच जाएगा, अब 5 में से 3 जाएगा तो 2, यानी 21 मिनट हो जाएगा। अब देखेंगे 9 में से 7 जाएगा तो 2 बच जाएगा, 17 में से 9 जाएगा तो 8, यानी 82 डिग्री 21 सेकेंड 21 मिनट 7 सेकेंड, ये इसका आंसर आ गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखेंगे, सवाल है 19 नंबर के कि यदि कोण ए बराबर 26 डिग्री 37 मिनट 46 सेकेंड तथा कोण बी बराबर 38 डिग्री 44 मिनट 52 सेकेंड हो, तो कोण ए प्लस कोण बी का मान ज्ञात करें। अब देखते रहेंगे, ध्यान से देखेंगे सवाल का जवाब। ये है डिग्री, ठीक है, ये है मिनट, ये है सेकेंड, ठीक है ना। यहाँ देखते रहेंगे कोण ए प्लस कोण बी बराबर, देखेंगे यहाँ पर 26 डिग्री 37 मिनट 46 सेकेंड। फिर देखेंगे बी का मान 38 डिग्री 44 मिनट 52 सेकेंड, ठीक है ना। अब हमें जोड़ना है, क्योंकि ए प्लस बी का मान ज्ञात करना है। ये देखेंगे सेकेंड का पार्ट से, ए मिनट का पार्ट से, ए में डिग्री का पार्ट से। अब देखेंगे 46 में 52 जोड़ेंगे तो 6 में 2 जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और 4 में 5 जोड़ेंगे तो ये 98 डिग्री हो जाएगा, 98 सेकेंड हो जाएगा। तो 60 सेकेंड में इसे भाग करेंगे, ठीक है ना, तो एक बार लगेगा तो यहाँ 60 आ जाएगा, यानी 8 ये हो जाएगा 3, यानी 38, ये आपका 38 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है ना। 1 मिनट आ जाएगा हाथ में, ठीक है ना। अब ये मिनट है तो मिनट में मिनट को जोड़ेंगे, फिर देखेंगे इसको हम जोड़ेंगे
तो 7 और 4 11, हासिल वाला एक 12 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 और 4 7, हासिल वाला एक 8 8 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर से जोड़ लीजिए, 7 4 11, एक 12 हो जाएगा, 12 के 2 हो जाएगा, 4 3 7, एक 8 हो जाएगा। फिर इसमें हम 60 मिनट से भाग करेंगे, मिनट है तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 60 मिनट से भाग करेंगे, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 8 में से 2 चला जाए, बस 6, सॉरी ये 6 हो जाएगा तो 22 बच जाएगा, यानी 22 मिनट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 1 डिग्री हो जाएगा। अब इसको जोड़िए, 8 और 6 14, हासिल वाला एक, यहाँ पर 15 के 5 हो जाएगा, 3 और 2 5, एक 6 हो जाएगा, यानी 65 डिग्री 22 मिनट 38 सेकेंड हो जाएगा। यह भी सवाल का जवाब आप लोगों को लगभग समझ में आ गया होगा। अगर सवाल का जवाब अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो आप कम से कम इस चैनल यानी वैशाली गुरु चैनल पर अगर नए होंगे तो आप कम से कम सब्सक्राइब करेंगे, बेल और ऑल दबा देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिले। अगर आप लोगों को कोई साथी हो तो उनके यहाँ आप शेयर करेंगे, जिससे उनका भी नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम आप लोगों को वैशाली गुरु चैनल पर 9 10 11 12 और CBSE बोर्ड का मैथमेटिक्स हम आपको समझाते रहेंगे, आप लोग गौर से समझते रहेंगे।